जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक 18 अलग-अलग एक्सपायरी डे बैंक निफ्टी सिर्फ 1% से 1.3% तक हिला। इतना सा मूव जितना आप नॉर्मली दिन में भी देख सकते हो। लेकिन इस छोटी से मूव से एक ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ने सेबी के मुताबिक एक दिन में हंड्रेड्स ऑफ करोड़ कमा लिए। ये सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी का नहीं है, यही सवाल सेबी इंडिया का मार्केट रेगुलेटर्स ने भी पूछा और इस पर 105 पेज का ऑर्डर लिख दिया। ये समझने के लिए जब आप स्टॉक या इंडेक्स बाय करते हो और जब आप उसका ऑप्शन बाय करते हो, दोनों में एक फर्क होता है कि आपका पैसा कितना तेजी से बढ़ेगा या घटेगा। सोचो आपके पास 100 रुपए हैं, अगर आप सीधा स्टॉक्स खरीदते हो और वो 1% बढ़ता है तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, सिंपल। लेकिन अगर आपने 100 रुपए से सीधा स्टॉक्स नहीं बल्कि उसका ऑप्शन खरीदा होता तो वही 1% का मूव आपके ऑप्शन की वैल्यू को कहीं ज्यादा जैसे 5%, 10% या 20% तक भी बढ़ा सकता था। ऑप्शन मार्केट में इस बिहेवियर को, ये जो ऑप्शन की वैल्यू अंडरलाइंग के कंपैरिजन में इतनी तेजी से मूव करती है, इसका नाम है डेल्टा। इसको ऐसा सोचो, अगर आप सीधे स्टॉक में हो तो आप पैदल चल रहे हो, जितना आगे बढ़ते हो उतना डिस्टेंस कवर होता है 1 to 1। लेकिन अगर आप ऑप्शन में हो तो आप एक गियर वाली साइकिल पे हो, थोड़ा सा पैडल मारो और साइकिल बहुत तेजी से आगे निकल जाती है। ये एनालॉजी सिर्फ इंट्यूशन समझने के लिए है। असली मार्केट में ये गियर रेशियो फिक्स नहीं होता, ये बदलता रहता है स्टॉक की प्राइस के हिसाब से और एक्सपायरी कितना पास है उसके हिसाब से। यही चीज हम आगे नंबर्स में देखेंगे। टेक्निकली डेल्टा बताता है कि अगर अंडरलाइंग जैसे बैंक निफ्टी 1 रुपया मूव करे तो आपका ऑप्शन प्राइस कितना मूव करेगा। डेल्टा 0 से 1 के बीच होता है कॉल्स के लिए। जितना डेल्टा ज्यादा उतना ही ऑप्शन अंडरलाइन के साथ तेज मूव करता है। छोटे नंबर से शुरू करते हैं। मान लो एक ऑप्शन का डेल्टा है 0.5। अगर अंडरलाइन 1 रुपया बढ़ता है तो ऑप्शन की प्राइस 50 पैसे बढ़ेगी। अब यही ऑप्शन अगर एक्सपायरी के बहुत पास है और अंडरलाइन प्राइस उसके स्ट्राइक के बिल्कुल आसपास हो तो डेल्टा 0.5 से बढ़कर बहुत तेजी से 0.9 या उससे ज्यादा हो सकता है। तो यही 1 रुपए का मूव अब ऑप्शन की प्राइस को 50 पैसे नहीं बल्कि 90 पैसे तक भी बढ़ा सकता है, ऑलमोस्ट डबल। अब इसको असली मार्केट में डालते हैं। सेबी के फाइंडिंग के मुताबिक जेन स्ट्रीट सुबह बैंक निफ्टी के बड़े स्टॉक्स जैसे उसमें शामिल बैंकिंग कंपनीज भारी मात्रा में खरीदती थी। इतनी भारी कि कभी टोटल मार्केट वॉल्यूम का 15 से 25% सिर्फ उनका होता था। इससे इंडेक्स थोड़ा ऊपर चला जाता था, रफली 1% से 1.3% छोटा मूव। लेकिन उसी वक्त जेन स्ट्रीट के पास बैंक निफ्टी ऑप्शन में बहुत बड़ा पोजीशन था, मोस्टली एट द मनी ऑप्शन, जिनका डेल्टा उस वक्त सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है और ऑप्शन का साइज इतना बड़ा था कि छोटा सा 1% मूव भी उनके पूरे ऑप्शन बुक पर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का असर डालता था। और सेबी का एलिगेशन यही है कि दोपहर तक जेन स्ट्रीट ने वही स्टॉक्स बेच दिए जिससे इंडेक्स वापस नीचे आ गया एक्सपायरी के बिल्कुल टाइम पर। जिस डायरेक्शन में उनका ऑप्शन बेट था, इंडेक्स ठीक उसी डायरेक्शन में बंद हुआ। एक कॉमन गलती यहाँ होती है कि लोग सोचते हैं 1% का मूव इतना सा प्रॉफिट, ये तो जरूर मैनिपुलेशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डेल्टा की वजह से ऑप्शन मार्केट में छोटा मूव से बड़ा प्रॉफिट बनाना अपने आप में कुछ इलीगल नहीं है, ये तो ऑप्शंस का नॉर्मल डिजाइन है। जेन स्ट्रीट खुद कहती है कि उनकी स्ट्रेटजी बेसिक इंडेक्स आर्बिट्राज थी, मतलब वो सिर्फ मार्केट में प्राइस डिफरेंस का फायदा उठा रही थी, जैसा हर प्रोफेशनल ट्रेडिंग फर्म करती है। सेबी का कहना है कि ये आर्बिट्राज नहीं था, मतलब जानबूझकर इंडेक्स को मूव कराता था। एडवांस लेयर प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए ये सिर्फ डेल्टा की कहानी नहीं है। एक्सपायरी के बिल्कुल पास डेल्टा खुद बहुत तेजी से बदलता है। इसका भी नाम है गामा, जो हम एक अलग वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझना काफी है, जितना एक्सपायरी पास उतना ही छोटा मूव बड़ा असर डाल सकता है। प्रोफेशनल डेस्क इस तरह के पैटर्न को मॉनिटर करने के लिए ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम कंसंट्रेशन देखते हैं, मतलब किस स्ट्राइक का कितना बड़ा पोजीशन है और वो पोजीशन किसके पास है। जब एक ही प्लेयर का बहुत बड़ा शेयर हो तब रेगुलेटर्स और रिस्क टीम अलर्ट हो जाती है। चलिए अब वापस चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, एक असली ऑप्शन चेन पर। ये देखो, एट द मनी स्ट्राइक के आसपास डेल्टा सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। यही वो जोन है जहां जेन स्ट्रीट का सबसे बड़ा पोजीशन था। सेबी के फाइंडिंग के मुताबिक अब जब आप कभी भी ऑप्शन चेन खोलोगे और देखोगे कि एक्सपायरी के दिन छोटे से अंडरलाइन मूव पर कुछ स्ट्राइक का
प्राइस ड्रामेटिकली बढ़ रहा है। अब आपको पता होगा ये डेल्टा और एक्सपायरी के पास ये और तेज हो जाता है। तो पूरी चीज को सिंपल भाषा में समझते हैं। ऑप्शन सीधे स्टॉक्स की तरह 1 to 1 मूव नहीं करते, वो उससे ज्यादा तेजी से मूव करते हैं और एक्सपायरी के पास ये और भी ज्यादा तेज हो जाता है। इसी बिहेवियर का नाम है डेल्टा। यही वजह है कि बैंक निफ्टी का सिर्फ 1% मूव ऑप्शन मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का फर्क बना सकता है, चाहे वो नॉर्मल ट्रेडिंग हो या सेबी जैसा रेगुलेटर उसे मैनिपुलेशन कहे। मैकेनिज्म सेम है, सवाल सिर्फ इंटेंट का है। अगली बार जब आप किसी एक्सपायरी डे पर ऑप्शन की प्राइस को अचानक बढ़ते हुए देखो, अब आपको पता होगा कि ये जादू नहीं है, ये डेल्टा है। और जेन स्ट्रीट की पूरी कहानी मार्केट मेकिंग से लेकर इस ऑप्शन कंट्रोवर्सी तक मार्केट फोरेंसिक प्लेलिस्ट में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।